Hi everyone, I am Kashish Kriplani from Indian Mother and Child Care. Welcome to our channel Creative Autism. मैं लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि ऑटिज़म्स के क्या साइन हैं या ऑटिज़म को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। चाइल्ड में ऑटिज़म डायग्नोस करने के लिए हमें एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट या तो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। एक बार अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म डायग्नोस हो चुका है या ऑटिज़म के साइंस दिख रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए ये कंडीशन बहुत ओवरवेलमिंग और स्कैरी होती है। डायग्नोस के बाद हमें ज़रूरत ये है कि हम बच्चों की नीड्स को पहचानें और उस हिसाब से उसकी थेरेपी स्टार्ट कर दें। एज आई सेड इन अर्लियर वीडियोज़ ऑल्सो, अर्ली इंटरवेंशन से डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है और सारे सिम्टम्स स्लोली फेड हो जाते हैं। सो क्या क्या थेरेपीज़ ऑटिस्टिक बच्चों को लग सकती है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थेरेपी विच वी विल डिस्कस टुडे इज़ प्ले थेरेपी। जैसा कि नाम है इस थेरेपी का, प्ले थेरेपी का मतलब है प्ले के ज़रिए सीखना, लर्न करना। ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो अकेले ही प्ले करना पसंद करते हैं और जो प्ले करते हैं तो वो एक्शंस भी रिपीटेड होते हैं। तो इसका मतलब क्या ऑटिस्टिक बच्चे प्ले थेरेपी से नहीं सीख सकते हैं? नहीं, दूसरे बच्चों की तरह ऑटिस्टिक बच्चे भी प्ले के ज़रिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्ले इंडोर प्ले, आउटडोर प्ले हो सकता है। इंडोर प्ले में बच्चों के साथ छोटे छोटे पजल्स, छोटे टॉयज़, बिना टॉयज़ के पीकबू, ऐसे टाइप के गेम्स आप इंडोर घर के अंदर ही खेल सकते हैं। इसके अलावा आपको बच्चों को बाहर गार्डन में लेके जाना चाहिए। गार्डन में इतने सारे स्लाइड्स, स्विंग्स होते हैं एट्सेट्रा, इन सब में उसको प्ले करवाना है। पेरेंट्स एक बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को घर पे कोई भी टॉयज़ या एक्टिविटीज़ दे के उनको खुद से खेलने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। हमको एज अ पेरेंट उसके साथ इनग्रॉस होके, इन्वॉल्व होके उसके साथ प्ले करना चाहिए। अगर ऐसा प्ले हम करेंगे तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। प्ले थेरेपी उनको हेल्प करती है टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। अब जब आप उसको डिफरेंट टॉयज़ और एक्टिविटीज़ से फेमिलियराइज करोगे तो बच्चे जो खुद थोड़े ही फ्यू टॉयज़ के साथ खेलता था पहले, जो कि ऑटिज़म का नेचर है, उसको ब्रेक करके वो बहुत सारे टॉयज़ के साथ खेलता है, जिससे उसका वैरायटी ऑफ टॉयज़ की एक्सपेंशन होती है, जिसके कारण उसके इंटरेक्शंस, नए वे ऑफ थिंकिंग, ये सब डेवलप होगा। इस एक्सपैंडेड और वैरायटी ऑफ टॉयज़ से खेलने से उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ेंगे। वो नए नए वर्ड्स सुनेगा, सीखेगा। आप अमेज्ड हो जाओगे कि एक प्ले के तरीके से, एक प्ले की थेरेपी से बच्चा इतना इम्प्रूव हो रहा है, इतने सारे डेवलपमेंट्स उसमें दिख रही है। सो पेरेंट्स डिसिप्लिन के साथ एवरी डे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए और उनके साथ प्ले करिए। तो द नेक्स्ट थेरेपी जो ऑटिस्टिक बच्चों को हेल्प करती है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थेरेपीज़। ये थेरेपी तो बच्चे को देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती क्या है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बच्चों को ऐसे स्किल्स उनके अंदर डेवलप किए जाते हैं जिससे उसके डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में हेल्प हो, जैसे ब्रशिंग, कोमिंग योर हेयर, हैविंग फूड इंडिपेंडेंटली एट्सेट्रा। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू बच्चों के ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स से और फाइन मोटर स्किल्स जब उसके डेवलप होंगे तो अल्टीमेटली उसको डेली एक्टिविटीज़ करने में हेल्प मिलेगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बच्चों का अटेंशन और फोकस भी बहुत बढ़ता है, सिटिंग स्पैन बढ़ता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चों के सिटिंग में, उनके पोस्चर में भी हेल्प करता है। इस थेरेपी के थ्रू बच्चों में विजुअल स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग भी डेवलप होते हैं। इस थेरेपी से बच्चों में रिलेशनशिप विद अदर चिल्ड्रन और अडल्ट्स के साथ डेवलप करने में हेल्प होती है। इसके अलावा उनका फोकस बहुत बढ़ जाता है
वो अपनी फीलिंग्स को और अप्रोप्रिएट वे में एक्सप्रेस कर पाते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों की सेंसरी इश्यूज बहुत होती है। आपने देखा होगा ऑटिस्टिक बच्चे या तो बहुत साउंड होने से, जो हमारे लिए बहुत नहीं होता, उस बीच में वो अपने ईयर्स को कवर करते हैं। ज़्यादा लाइट होने से उन्हें प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बॉडी फ्लैपिंग करते हैं। ये सब सेंसरी इश्यूज़ हैं विच आर रिलेटेड टू साइट, स्मेल, टच, हियर, आइज, बॉडी बैलेंस, इंटरनल सेंसेशंस की फीलिंग, अपने बॉडी की पोजीशन और मूवमेंट की अवेयरनेस, ये सब की कमी होती है ऑटिस्टिक बच्चों में। सो थ्रू एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपके बच्चे में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी को इनकलकेट करेगा इस प्रोग्राम में, जिससे बच्चों के अंदर जितनी भी सेंसरी सेंसिटिविटी है वो सब में कामनेस आएगी। या तो ऑटिस्टिक बच्चे बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं इन सब स्टिमुलस से, या तो बहुत हाइपो सेंसिटिव होते हैं। इन बोथ द केसेस ऑक्यूपेशनल थेरेपी उनको काम करने में और सेंसरी टॉलरेंस को बढ़ाने में हेल्प करती है। इन सब सेंसरी इश्यूज से जो डिस्कम्फर्ट होता है बच्चे को, उन सब को हटाने में ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत काम करती है। और जैसे जैसे सेंसरी इश्यूज कम होते जाएंगे वैसे वैसे बच्चा और काम होता जाएगा, उसका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, जिससे वो दूसरी सब एक्टिविटीज़ करने में समर्थ रहेगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बच्चों की सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी बहुत फ़ायदा होता है। जो थर्ड थेरेपी जिसके बारे में अब हम आपको बताएंगे वो है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। मोस्ट ऑफ द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन विल नीड दिस थेरेपी। सो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी जो है वो बच्चों के जो कम्युनिकेशन स्किल्स में जो प्रॉब्लम होती है उसको ओवरकम करने में हेल्प करती है। अब कम्युनिकेशन करने के तरीके होते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। तो जब जो बच्चा वर्बल है, ऑटिस्टिक वर्बल है, उसकी लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना, वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस करना, पूरे पूरे सेंटेंस फॉर्म करना, वोकैब्युलरी बढ़ाना, ये सब में हेल्प करती है। नाउ स्पीच थेरेपिस्ट क्या करेगा, वो आपके बच्चों के साथ ऐसी ऐसी माउथ, जॉ, नेक की एक्सरसाइजेस कराएगा और थेरेपीज़ देगा, जिससे बच्चों के ये सब इश्यूज़ कम हो जाएंगे। अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी से उसे कम्युनिकेशन करने के नए तरीके सिखाए जाएंगे, जैसे थ्रू साइंस एंड सिग्नल्स, हैंड सिग्नल्स या पिक्चर के थ्रू कम्युनिकेट करना। जो दूसरे नॉन वर्बल क्यूज़ है जैसे आई कांटेक्ट करना, इसमें भी स्पीच थेरेपी के थ्रू हेल्प मिलती है। स्पीच थेरेपी सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करने में भी हेल्प करती है। अब यूजुअली क्या होता है ना, ऑटिस्टिक बच्चों के जो मसल्स होते हैं उनका टोन बहुत लो होता है। सो व्हेन वी स्पीक तो हम लोग को माउथ और जॉज के मसल्स काम में आते हैं। तो एक स्पीच और लैंग्वेज थेरेपिस्ट ऐसी एक्सरसाइजेस कराएंगे जिससे उसके माउथ, जॉज और नेक के मसल्स स्ट्रेंथन होंगे। स्पीच थेरेपी उनको क्लियर साउंड्स निकालने में भी हेल्प करेगी। उनकी लिसनिंग स्किल्स को भी बढ़ाती है स्पीच थेरेपिस्ट मोशंस और फेशियल एक्सप्रेशंस को मैच करने में भी हेल्प, बच्चे को बॉडी लैंग्वेज को भी समझाने में हेल्प करते हैं। स्पीच थेरेपी से सोशल स्किल्स इम्प्रूव होंगे। डेफिनेटली अगर बच्चा कम्युनिकेट कर पाएगा तो सोशल स्किल्स डेवलप होंगे। जो नेक्स्ट थेरेपी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है बिहेवियरल थेरेपी। ऑटिस्टिक बच्चों में 3 एलिमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर हमें काम करना होता है। वो होता है डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा होता है इंक्रीजिंग पॉजिटिव बिहेवियर और तीसरा होता है डिक्रीजिंग हार्मफुल सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर। अब बिहेवियर थेरेपी के अंदर एक थेरेपी होती है जिसको बोलते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी। इस थेरेपी में ये माना जाता है कि बच्चे का जो भी बिहेवियर है वो एक वे है उनका कम्युनिकेट करने का। सो इस थेरेपी के थ्रू उसको अप्रोप्रिएट और राइट वे सिखाए जाते हैं ताकि वो अपने नीड्स को कम्युनिकेट कर पाए। सो बेसिकली पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज करते हैं और नेगेटिव और सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर को डिक्रीज़ करने की कोशिश होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा स्कूल में है और क्लास के बीच में सडनली वो क्लास छोड़ के भाग रहा है
इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को ब्रेक की ज़रूरत है। सो एक बिहेवियर थेरेपिस्ट पॉइंट करेगा कि बच्चे की क्या नीड है जो वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, और उसका उस अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है ताकि उसकी नीड कम्युनिकेट हो इन अ प्रॉपर वे। सो इस एग्जांपल में जैसे बच्चा क्लासरूम से भाग रहा है, तो क्या करेंगे, एक बिहेवियर थेरेपिस्ट उसको साइन लैंग्वेज सिखाएंगे, जिससे वो टीचर को कम्युनिकेट करेंगे थ्रू द साइन लैंग्वेज कि उनको ब्रेक की ज़रूरत है, और फिर उन्हें ब्रेक दिया जाएगा और वो क्लास से भागने की बजाय वो सिग्नल्स या साइंस दिखा के ब्रेक लेंगे। सो बेसिकली इस थेरेपी में रीइंफोर्समेंट का काम किया जाता है। मतलब कि अगर बच्चा जो पॉजिटिव बिहेवियर उसके अंदर इनकलकेट करना है और बच्चा पॉजिटिव बिहेव करता है तो उसे रिवॉर्ड दिया जाता है। सो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर बच्चे को रिवॉर्ड मिलता है तो वो वाला बिहेवियर बार बार रिपीट करेगा, और इसी तरह उसके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर इनकलकेट हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा नेगेटिव बिहेवियर करता है तो उसको पनिशमेंट नहीं देनी है, उसके इस बिहेवियर को जस्ट इग्नोर करना है। अब जो नेक्स्ट थेरेपी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है म्यूज़िक थेरेपी। अब म्यूज़िक थेरेपी वर्क्स प्रिटी वेल विथ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। अब जब बच्चों को म्यूज़िक थेरेपी मिलती है तो उससे उनके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं, उनको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, उनको कामनेस मिलती है, उनकी एंजाइटी रेस्टलेसनेस में बहुत रिडक्शन आती है, बॉडी अवेयरनेस और कोऑर्डिनेशन में भी म्यूज़िक थेरेपी बहुत हेल्प करती है। सो बच्चे को एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड कर लिया जाता है कि बच्चे को म्यूज़िक सुना के, सॉन्ग सुना के थेरेपी देनी है, उसको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखा के हेल्प करेंगे, या उसको सॉन्ग्स करके उसको थेरेपी दी जाएगी। अब जो लास्ट थेरेपी जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिजियोथेरेपी एंड योगा। फिजियोथेरेपी एंड योगा ऑल्सो डज वंडर्स विथ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। अब क्या होता है ना, बच्चे तो अर्ली ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स को तो कवर कर ही लेते हैं, जैसे टाइम पे क्रॉलिंग करना, वॉकिंग करना, पर उनकी जो क्वालिटी होती है वॉक की वो कभी कभी थोड़ी सी रिफाइंड नहीं होती। अब इन सब ग्रॉस मोटर स्किल्स के थ्रू ही नेक्स्ट स्टेप जो हायर लेवल के ग्रॉस मोटर स्किल्स है बच्चा डेवलप करता है, जैसे जंपिंग, स्किपिंग, राइडिंग अ बाइक, बैलेंसिंग, बॉल स्किल्स एट्सेट्रा। अब ऑटिस्टिक बच्चों का मेनी टाइम्स लो मसल टोन होता है, वाटर प्लानिंग में भी डिफ़िकल्टी होती है, और उनकी कोर स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी कम होती है, पोस्चर भी थोड़ा उनका पुअर होता है, उनके मसल्स और जॉइंट्स बहुत टाइट और स्टिफ होते हैं, जिसकी वजह से वो हायर मोटर स्किल्स डेवलप करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। सो एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक योगा थेरेपिस्ट उनके इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराएगा, जिनसे उनके हायर मोटर स्किल्स डेवलप हों। आज जो भी हमने थेरेपीज़ के बारे में डिस्कस किया इन अ नटशेल, ये सारी ही थेरेपीज़ हर बच्चे की ज़रूरत हो ये ज़रूरी नहीं है। इन सब थेरेपीज़ के बारे में हम आगे वीडियोस बनाएंगे। एक एक थेरेपी को लेके हम क्या क्या आगे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो। थैंक यू।